हम गायक कलाकार सूबेदार यादव और साथी कठवा मोड़ गाजीपुर की शहीदी धरती से आप सभी श्रोता भगवान को सत सत प्रणाम करते हैं। गाने बजाने में कोई त्रुटि हो जा आप अपना एक छोटा दास समझ करके क्षमा करने का कष्ट करेंगे। ये रिकॉर्डिंग मंगलम स्टूडियो गाजीपुर से हो रही है, जिसके रिकॉर्डिस्ट हैं मान्यवर श्री सुनील यादव जी। संगत हमारे साथ कर रहे हैं ढोलक वादक श्री पन्ना लाल उस्ताद, हारमोनियम वादक अपने जमाने के सुपर वादक डब्बू भैया, बिंजू पर हैं आदरणीय राम केसर जी, कोर्स पर हैं मान्यवर डॉक्टर साहब जमुना प्रसाद जी और कमलेश यादव जी, मिठाई लाल। साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए एक लाइन यहां कव्वाली का अंदाज दिया गया। कैसे भैया? वाह, क्या बात है। दाता है दाता हिंद के राजा, हिंद के राजा, ओ मेरे ख्वाजा बेकसों को सदा खैरात दिया करते हैं, बेकसों को दिया करते हैं, बेकसों को। बेकसों को सदा खैरा दिया करते हैं, बेकसों को सदा खैरा दिया करते हैं। लेकिन मेरे श्रोता भगवान, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के विषय में कवि जी बड़ी अच्छी लाइन लिखे हैं। गुरु हो ज्ञानी तत्व विज्ञानी, तत्व विज्ञानी, ब्रह्म को जानी वही जग में सदा उपकार किया करते हैं, वही जग में सदा उपकार किया करते हैं। ए भैया, ए बाबू लोग, इमे से कहानी की शुरुआत कह देहल गई। ई कहानी कौने समय के बा, कैसन कहानी बा? वाह वाह। मुगलिया सल्तनत उत्कर्षता को पाई थी, गीत संगीत की रंगती अनोखी लाई थी। क्या बात है। तानसेन बैजुबावरा का भारी नाम रहा, तानसेन बैजुबावरा का भारी नाम रहा, गीत संगीत के सिवा न कोई काम रहा। हराकर तानसेन को बैजू मशहूर हुए, हराकर तानसेन को बैजू मशहूर हुए, गजब शोहरत मिली फिर भी नहीं मगरूर हुए।
श्वास से संगीत की ध्वनि आती थी, श्वास प्रति श्वास से संगीत की ध्वनि आती थी। मनुज को कौन कहे बन की लता गाती थी। गोपाल नायक तमन्ना दिल में सजाए हैं, गोपाल नायक तमन्ना दिल में सजाए हैं। पहुंचकर बैजू के ढिग आरजू लगाए हैं। समय है मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य में ये पढ़ा गया है, ये सुना गया है कि मुगल बादशाह गीत संगीत के बड़े प्रेमी हुआ करते थे, कला के बड़ा प्रेमी हुआ करते थे। दिल्ली के तख्त पर जब अकबर बादशाह बैठे हैं, तभी मेरे बाबूजी तानसेन नाम का एक गायक हुआ, जिसको अपनी गायकी पे घमंड था, मगरूर था। तानसेन की गायकी को देख करके तब पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य का मुख्य राजधानी आगरा में हुआ करती थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें एक तानसेन का भी स्थान था। तानसेन की गीत की स्वर लहरी से बादशाह सोते और उनकी ही स्वर लहरी के अंदाज से सवेरे जगा करते थे। तानसेन ने बादशाह से ये उद्घोषणा करवा दिया, ये घोषणा करवा दिया कि राजमहल के रास्ते से जो भी गाते हुए गुजरेगा, उसके साथ तानसेन गायक का मुकाबला होगा। अगर तानसेन को हरा देगा, तानसेन का गर्दन काट लेगा। अगर तानसेन के सामने हार जाएगा तो तानसेन उसका गर्दन काट लेगा। मेरे बाबू कुछ साधु समाज के लोग एक बच्चे के साथ गुजर रहे थे, उन्हें क्या मालूम कि कैसी घोषणा है। तानसेन पकड़वा लिया और महात्मा गीत संगीत के विषय में क्या जानते थे, वो तो मालिक की भजन गाते थे। तानसेन हरा करके और तमाम साधुओं का गर्दन काट लिया, केवल एक बच्चा समझ करके उस लड़के को छोड़ दिया। वही बच्चा आगे चल करके इतना बड़ा संगीत का बादशाह बना कि तानसेन को हरा करके तानसेन का गर्दन नहीं काटा, इसलिए कि उनके गुरु का आदेश नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया कि तानसेन आज के बाद ऐसी घोषणा मत करना, ऐसी प्रतिज्ञा मत करना। लेकिन नाम था बैजू। बैजू संगीत के बेताज बादशाह बनने के बाद राज्य सत्ता के लोलुप नहीं रहे। यमुना के किनारे कुटी बना करके गीत संगीत का साधना करते, उसी से ईश्वर भजन करते। एक दिन बैजू गुरु बैठे हैं, एक गोपाल नायक नाम का लड़का जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप अपने चरणों में मुझे भी जगह दीजिए, शिष्य बना लीजिए, आप मुझे भी संगीत की शिक्षा दीजिए। तब बैजू गुरु बोल पड़े। एक लाइन यहाँ गीत का अंदाज लगल। अरे बोले गुरु ज्ञानिया सुना हो चेला सनिया, संगीत ना कवनो खेलवा। ए बेटा, संगीत कनो लड़कन के खिलाना है बेटा, इस साधना का चीज है। तो बोले गुरु ज्ञानिया सुना हो चेला सनिया, संगीत ना कोनो खेलवा। बोले गुरु ज्ञानिया सुना हो चेला सनिया, गीत से ही पीता नीत, गीत से ही पीता नीत, करा मोरे बचावा, जरे जैसे बाती संगत के लावा। गीत
से ही प्रीता नीता करा मोरे बचावा, जरे जैसे बाती संग लावा। गीत से ही प्रीता नीता जरे जैसे बाती संग। आठ ताल स्वर सात सर्जन तरनावा, आठ ताल स्वर सात सर्जन तरनावा। 3 ग्राम 21 मूर्छा न साधनवा, मूर्छा न साधनवा। ताल 49 बाटे दुनिया में खास हो, ताल 49 बाटे दुनिया में खास हो, कैले बाई नहीं से मिलावा, कैले बाई नहीं से मिलावा। ताल 49 बाटे दुनिया में खास हो, कैले बाई नहीं से मिलावा। दुनिया में चमकीसी तरवाए बचावा, दुनिया में चमकीसी तरवाए बचावा। लागी भारी सोहरत का मेलावा, तरवाए बचावा, सोहरत के लागी भारी मेलावा। बेटा गोपाल नायक के संगीत है, जैसे दिया में तेल के संगे बाती जरे ले, वैसे साधना में अपने जीवन के जरावे की पड़ी। कहे गुरुजी जवन आपका आदेश होई, हम श्रद्धा विश्वास के साथ वो काम के करब, लेकिन हमें शिष्य बना लीजिए गुरुदेव। द्रवित हो गया वैश्व गुरु का मन और दिल, और एक लेन यहाँ गीत लगल, तन सब पर्दा बड़ी मास्टर। आए हाय हाय, उहे गीत का लाइन बा कि ऐसे निरेख जनी मखड़ा रे मेरा बदनी अंगूरी। ऐसे निरेख जनी मखड़ा रे, उ लड़की कहले बा पन्ना उस्ताद, छोरा छी छोरा तू लगता है रखना हमसे दूरी। बिरहा में कवि जी भाव डालन, सोचे गुरु जी मनवा में चेला हमरो लायक। गोपाल नायक का श्रद्धा और लगन देख करके सोच रहे हैं बैजू गुरु, एके बनई बे दुनिया में हम संगीत के नायक। गुरु हो के मगन देखी मन के लगन, गुरु हो के नित गीत के रीत सिखाए हैं, सिखाए हैं, सिखाए हैं। कीचड़ में फूल खिलाए हैं, दुनिया में महकाए हैं। कीचड़ में फूल खिलाए हैं, दुनिया में कीचड़ में फूल।
अरे गुरु की आशीर्वाद, गुरु का दिल गदगद हो गया। गोपाल नायक का श्रद्धा और संगीत के प्रति त्याग देख करके, लगन देख करके गुरुजी बोले, बेटा गुरु को ऐसे ही शिष्यों की तलाश हुआ करती है। बहुत बढ़िया गोपाल नायक गीत संगीत में प्रवीण हो गया। कुछ दिन के बाद एक दिन गुरु महाराज बैठे हैं और गोपाल नायक हाथ जोड़ कर एक बात कहलन। यहाँ गीत का अंदाज बदल गया मास्टर। बस 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 ई फागुन का महीना बपन्ना भैया, कौनो मेहरारू फेरी वाला का आवाज सुन के अपने मन सेधु से कहले बिया कि बोली सुनाता बहरी देखा फेरी वाला आइल बा। अरे बोली सुनाता बहरी देखा फेरी वाला आइल बा। कीन गए राजा साड़ी मनवा मोर लोभाइल बा, मनवा मोर लोभाइल बा। गोपाल नायक बैजू गुरु से हथवा जोड़ के एक बात कहत हवन, मांगा दक्षिणा गुरु जी हमसे बिल्कुल आज चुकाइबू हो। मांगा दक्षिणा गुरु जी हमसे बिल्कुल आज चुकाइबू हो। अरे कैला जवानी एहसान गुरु जी ओके नहीं भुलाइबू हो। हे गुरुदेव, शिष्य की शिष्यता तभी पूर्ण होती है जब वो गुरु दक्षिणा अपने गुरु को दे देता है। बैजू गुरु की आंखें प्रेमाश्रु से बरस पड़ी बाबू। जीभ से जीभ सटा के गुरु और कहे कि सुनीला चेला हो। ए बेटा गोपाल, हमार सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा इहे बा, हमारे मस्तक झुके न कतहूँ आशीर्वाद तू ले लाहो। इहे बाय दक्षिणा गुरु के अंधन सब ठुकराइबू हो। पैसा सोना चांदी धन दौलत ना चाहेले, शिष्य गुरु का मस्तक अपनी विद्या के द्वारा संगीत के द्वारा हमेशा ऊंचा रखे। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कोई होती नहीं है। तब इहे बाय दक्षिणा गुरु के अंधन सब ठुकराइबू हो। कैला जवानी एहसान गुरु जी ओके नहीं भुलाइबू हो। बस बस गोपाल बेटा, हमारी दी हुई विद्या से किसी का अहित न हो जगत में, और जहां गाना गुरु का मस्तक सदा ऊंचा रखना सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है। कह करके और तमुरा लिए साधना में रत हो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहा है बाबू। एक दिन ऐसा आया कि बैजू गुरु को खबर मिली कि आपके गुरु हरिदास महाराज ब्रह्मलीन हो गए। कहें बेटा गोपाल, ये कुटी की देख रेख करना, संगीत की साधना करना, और मैं जा रहा हूं अपने गुरु आश्रम। इधर तो बैजू गुरु चल गए, हरिदास महाराज जहां ब्रह्मलीन हुए थे
और कुछ दिन तक अकेलापन खलने लगा गोपाल नायक को। एक दिन एकांत को दूर करने के लिए तमूरा उठाया गोपाल नायक और संगीत की साधना शुरू कर दिया। गाता रहा है अपने मस्ती में बाबू, लेकिन डब्बू बाबू वही रास्ता से कुछ यात्री लोग जात रहलन। तर्ज का लाइन बदल गई भैया। बस बस गीत का लाइन उहे बा भैया। तनी ताक दे तू हमरी ओरिया मार जईती, हाँ हाँ मार जईती, बिना गंगा में नहैले हम तार जईती। ऐसा न कुल ब्याया हूँ से मेरे रोने के गंगा जी से बढ़ के ब्रह्मपुत्र समझत हूँ। बिरहा में कवि जी भाव लिखलन, देखा गोपाली नायक गावे में संवार गईले, हाँ संवार गईले, गाना सुन के यात्री बगिया में ठहर गईले। देखा गोपाली नायक गावे में संवार गईले, हाँ संवार गईले, गाना सुन के यात्री बगिया में ठहर गईले। गोपाल नायक का रागिनी सुन के, गावे का अंदाज सुन के जो यात्री बगल से जात रहलन, रुक के बिल्कुल मंत्र मुग्ध होके गीत सुनत हुन। जब उनका संगीत का साधना खत्म भइल तब कलश करे भैया जिंदगी में ऐसन गायकी ऐसन स्वर अंदाज पहली बार सुनी जा। कहो भैया जंगलवा में का पैबा, निर्जन जंगल क्यों आदमी दिखाई नहीं देत बा। अरे तुहार संगीत ता राज दरबार में गावे लायक बा भैया। वो यात्री गोपाल नायक से कहत हन, यहाँ का पैबा गा के बचवा चला राज दरबारवा। तुहरे आगे पीछे लगी है स्वर्ग के अंबरवा, छोड़ के चलने चला गुरु जी बिसार गईले, हाँ बिसार गईले, गाना सुन के यात्री बगिया में ठहर गईले। गाना सुन के यात्री बगिया में ठहर गईले। का ना हो बचवा, कने गोपाल नायक। अरे वाह वाह, तोरे अंदर तक कृष्ण जी का झलक बा भैया। यहाँ का पैबा, हमने का महाराज बड़ा गीत संगीत का कदर करे वाला हूँ। गुजर रहे यात्री गोपाल को ले करके बाबू और चल दिए रीवा राज्य में, जहाँ के राजा चंद्रसेन हुआ करते थे। ए भैया यही से तक कवि जी लिखलन कि जवने शिष्य के बेटा समझ के बैजू गुरु संगीत का ज्ञान देहलन, पुत्रवत व्यवहार देहलन, आज राज सत्ता के लोलुभ में चल दिया गुरु के आश्रम को छोड़ करके। तो बिरहा के शैली में लिखना पड़ा। आए हाय 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 हाय, ए भैया उजड़े गुलशन का माली रो पड़ा। अरे उजड़े गुलशन का माली, उजड़े गुलशन का माली रो पड़ा। स्वार्थ के पहलू में हंसती फूलों की डाली 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 डाली। किरण छोड़कर वन में दिन कर चलने नौ यात्रिन के संग। खास राज रीवा के अंदर चंद्रसेन भूपति कै रंग। गायक विवेक स्वामी पवल
अद्भुत ललित कला के ढंग, अरे घुस के चुनौती गोपाल दिहल होई राज गायक से जंग। राज गायक से जंग। गोपाल नायक के भैया जौन यात्री लोग लेके गए हलन, अपने रिवा में राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचलन। कहे महाराज ये लड़का की नहीं चिन्हत हुआ, अरे ये संगीत का धुरंधर गायक है। कहे सुना तो मैं कभी नहीं। कहे आपके दरबार में जो गायक हैं राज दरबारी, उनसे कहीं बहुत बेहतर हैं। तब एगो भैंसा के देख एगो भैंसा मनियाला ना सोचने लगलन राज दरबार का गायक ई सरवा कहां से दखल देवे आ गई। देखे गीत लगल भैया, कौन गीत बा? वही गीत का लाइन बा जवन विवेक स्वामी हाथ हो गोपाल नायक से। अरे का पगला गईला नाए मोरे भैया, का पगला गईला हो। अइला बोरे भंवर में नैया, अइला बोरे भंवर में नैया, भैया का पगला गईला हो। तुम्हारा नाम भैया? खने की गोपाल नायक। अरे गोपाल जहाँ रहला मजे में रहला, का ये पचड़ा में पड़े आ गईला। कथ उनका गईले बड़ बड़ गवैया लड़के, तू का यजमई बहो, तू का यजमई बहो। आधी बहले पे उड़ जाई पैया, आधी बहले पर उड़ जाई पैया, भैया का पगला गईला हो। कालन गोपाल नायक, हाँ भैया जे रसगुल्ला खाता उस सतुआ खाए वाला के का समझी। लेकिन एगो हमार बात सुना, बामन के लघु रूप में यारों हमरे ऐसा बामन भगवान बौना का रूप बना के राजा बलि के यहाँ गई हलन। आ 3.5 पग जब यज्ञ खातिर जमीन मंगले रहलन, तो ई बतिया सुन के बलि राजा हंसे लगलन। एक तो छोटी मुटका आदमी आ 3.5 पग जमीन मांगत हुआ, कावना काम कऊ जमीन बा। लेकिन जब 3 पग में तीनों लोभ को बामन भगवान नाप ली, तब राजा बलि का हैरत हो गई। ऐसे ही बामन के लघु रूप में यारों तीनों लोग समाया था। बलि ने भी लघुता के भ्रम में अपना सर्वस्व लुटाया था। ए भैया विवेक स्वामी, एक छोटी सी चिंगारी भी, एक छोटी सी चिंगारी भी विकराल रूप धर लेती है। कोसों में फैले जंगल को पल भर में राख कर देती है। हर वस्तु तौलने का, हर वस्तु तौलने का पैमाना होता है अंदाज नहीं। अरे बिन मुकाबले का दुनिया में बनता कोई सरताज नहीं। हम अदना गवैया हैं, लेकिन मुझको भी मौका अवश्य दो। अगर गवैया हुआ तो मुझको भी मौका अवश्य दो अपनी प्रतिभा चमकाने का। करता है खौफना
सिंह कभी समरांगण में मर जाने का, बहादुर कभी मरे का खौफ करला, गवैया कबो हारे का खौफ करला। अच्छा तो भैया फिर विवेक स्वामी कल के एक बेर और ही समझा देते हैं, ना मनबा तो मुकाबला तो होइबे करी। गीत का लाइन बदल गई मास्टर। ओ हो डबू भैया उहे लाइन बा गीत के कि निबिया का डरिया का डोलिया बनल बा, निबी के पतई ओहार, निबिया का डरिया का डोलिया बनल बा, निबी के पतई ओहार। क्या बात है। देवलोक से चला ली भवानी हो, देवता बना ले कहाँ। अरे कहल विवेक स्वामी हथवा मिला के, कहल विवेक स्वामी हथवा मिला के, कैला तुम भूल बढ़िया, भूल बढ़िया। जान के तुम माहौल खाए आई गई हो, पै बगाई के न पा आई गई हो। लाजम नहीं है मनबा, तब हम शुरू करते तैयारी अपन कैला, कहने तैयारी ना करके आप गावा। गाई के विवेक स्वामी दिया ना जरवले, सगरो मचला हाहाकार हो राम। ए भैया सुनवैया लोग, विवेक स्वामी मल्हारा गौलन त दीपक जले शुरू कैलस, लोकन के गावा भैया। तब गाई के विवेक स्वामी दिया ना जरवल, सगरो भैला उजियारन हो रा किया। छेड़ी के मल्हार नायक पानी बरसवल, छेड़ी के मल्हार नायक पानी बरसवल, सगरो मचला हाहाकार हो राम। वाह क्या संगीत का मुकाबला चल रहा है। विवेक स्वामी ने दीपक ना गा करके चौतरफा उजियार कर दिया, दीपक जला दिया। तब गोपाल नायक मल्हार गा करके पानी बरसा करके दीपक को बुझा दिए। ऐसा ही अरे नहला पे दहला चलेला दुनू ओरिया, नहला पे दहला चलेला दुनू ओरिया, स्वामी जी भइले लाचार, स्वामी जी भइले लाचार। जान के तुम हुर खाए आई गई हो, पई बगाई के न पा।
चौतरफा उजियार के दीपक जला देला। हम मल्हार गा के पानी बरसा के तोरे दीपक के शांत कर देली। अब हम छेड़त हई आ तू अपन तैयारी कैला। जब गोपाल नायक ने अपना राग छेड़ा, जब विवेक स्वामी का नंबर आई तब तमूरा हाथ से छूटकर जमीन पे गिर पड़ा। चौतरफा तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। वाह वाह गोपाल नायक, आप तो गजब गाए। वहां का राजा चंद्रसेन रीवा नरेश कलन की वाह गोपाल वाह, तुम्हारा जैसा गायक तो मैं जिंदगी में पहली बार देखा। लेकिन अब आखिरी अग्नि परीक्षा त्वार हुई, गीत का तर्ज बदल गई भैया। कैसे? आए हाय हाय डबू भैया वही गीत लग गई। गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सझिया के सिलवटिया पीसे अंगना मसाला ना, लेके सझिया के सिलवटिया पीसे अंगना मसाला ना। से भरा है पन्ना बाबू। राजा चंद्रसेन को काम कैलन कि राजा कागज के फुलवा रखल, राजा कागज के फुलवा रखल, नायक राग बसंती गवन, महकल खिल के सुमनवा ना। के फुलवा रखल, नायक राग बसंती गवन, महकल खिल के सुमनवा ना। पड़ल गले गजरा नायक के बादशाह अनुरगल, मिलल खिताब राज गायक के विवेक स्वामी भगल। तब पागल बन के बैजू ढूंढे, पागल बन के बैजू ढूंढे, छेला बिन मनवे में कूढ़े, कहवा कैला ललनवा ना। छेला बिन मनवे में कूढ़े, कहवा कैला ललनवा ना। छेला बिन मनवे में कूढ़े, कहवा कैला ललनवा ना। पारे गोपाल नायक चंद्रसेन राजा कागज का फूल महफिल में रखे और बोले कि गा दो ऐसा गीत, ऐसा राग गाओ कि कागज के फूल में भी असली फूल जैसा सुगंधा आ जाए। गुरु का नाम ले करके तमूरे पर जब बसंत राग छिड़ा है ना गोपाल नायक, तो कागज के फूल के खुशबू से महफिल सुगंध से भर गई। ए भैया, अब तब विवेक स्वामी से राजा चंद्रसेन कहने कि विवेक तेरे लिए राज दरबार में जगह नहीं है, अब ये जगह गोपाल नायक के लिए है। गोपाल नायक का राज दरबार का आनंद लेथुन, राजा जैसा सोने रहने की जगह, राजा जैसा खान पान, राजा जैसा ठाट बाट, राशि जिंदगी जीने लगा गोपाल नायक। और अपने गुरु आश्रम से बैजू गुरु जब लौटे हैं तो देख रहे कि कुटिया खाली है। नदी के किनारे अगल बगल जंगलों में घूम रहे हैं। गोपाल 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 आवाज देते हैं, लेकिन गोपाल रहे तब तो बोले। पागलों जैसी दशा हो गई है, आज जब बावरा हो गए अपने शिष्य के वियोग में, तब बैजू गुरु का नाम बैजू बावरा पड़ गया। एक दिन आंखों से आंसू गिर रहा है, रो रहे हैं केवल गोपाल। गोपाल कहाँ गया बेटा हमें छोड़ करके? क्या कमी हमने छोड़ी तेरे लालन पालन में? तभी उस बगल के रास्ते से कुछ यात्री एक गीत गाते हुए गुजर रहे थे। जब बैजू बावरा गुरु सुने कि अरे ये तो वही गीत है जिस गीत को हमने अपने शिष्य विवेक स्वामी को सिखाया था, एक सारी गोपाल नायक को सिखाया था, ये तो वही गीत यात्री गा रहे हैं जो गीत हमने अपने शिष्य गोपाल नायक को सिखाया था।
बोलन कि हे भैया सुना लो, ये कहाँ से गीत सुन रहा लो? कहें गीत? अरे गीत तो हमनी का राज दरबार का गायक गोपाल नायक गावेला। कहें कि अरे भैया वही गोपाल नायक के विरह में आज हमारी पागल का दशा हो गई, हम बावरा हो गई भैया। हम कितनी लेके लोग चला जहाँ गोपाल नायक हमन। गोपाल नायक के राज दरबार में तनी हमके ले चला। यात्री द्रवित हो गए। अरे ऐसा गुरु खोजने पर भी नहीं मिले गया, शिष्य के लिए बावरा हो गया। बैजू बावरा को लेकर के राजा चंद्रसेन के राज दरबार में जब पहुंचलन भैया, तब रोवत होन एक बात का थोन का पापट के लाइन। अरे तोहरा बिना हम क्या नीक लगेला शेलाया वाना, जुल्मी वियोग में दिलवा मोर जरेला चिल्लाया वाना। ए भैया पहुंच के और जब देखा तुमन की गोपाल नायक तमूरा पर रागनी कोनो छेड़े बा, बारे गुरु बैजू बावरा गुरु के आंख से आंसू बहे लग। कहा बेटा राज सत्ता कलुलुपता में पगला गईला, भुला गया अपना गुरु के। तब यहाँ तनी पछाही आला लिखल गई मास्टर। अरे राज्यसभा में गावत रहले गोपाल दई के सुन बाताल, देख के बैजू हाथ उठवले अब हमरे गोदी में लाल तो के ढूंढे में होई गईली, तो के ढूंढे में होई गईली। देख ल कैसन हमरो हाल, डटने गोपाल हटी रे पागल। गुरु बने के छोड़ी दे ख्याल, गुरु न कौनो हमारी बात है, गुरु न कौनो हमारी बात है। अइला रच के हवा जाल, डटले गोपाल हट रे पागल। गोपाल नायक गावत रहलन। आज जब बैजू बावरा गुरु पहुंचलन तो वाह शाबाश बारे गोपाल नायक। और जब गोपाल नायक बैजू बावरा गुरु का आवाज सुनलन तब इनका गावल बंद हो गई। राजा ने कहा कौन ये पागल है? कहीं पागल नहीं, ये गोपाल नायक का हम गुरु हैं। कहें क्या गोपाल नायक ये तेरा गुरु है? गोपाल कहा करे कोई कहीं का पागल है, पागलपन सवार हो गया है, हमारा इस दुनिया में कोई गुरु है ये नहीं है। मैं तो अपने आप से संगीत सिखाऊं। कहीं करे कहा गोपाल भुला गए अपने गुरु के भी। अरे बेटा आओ हम की खुशी बारे तोर गायकी सुन के। कहा कि देखिए ये राजसभा की महफिल खराब कर दिया बुढ़ा आदमी, इसको मैं पहचानता तक नहीं। ये कौन है जो अपने को गुरु हमारा बता रहा है? तब बैजू बावरा का हालात कैसन भइल बा भैया, सदर आला के बीज लिखल। ए भैया जैसे कुम्हिला ले तरई, ए भैया भैले पर भी हनवा, जैसे बर्फ पड़ले पर फूलवा कुम्हिला, वैसे कुम्हिलाई गई न बैजू।
चंद्रसेन राजा हुक्म गुस्सियाया, कैद करके बंद कर दो जेल की कोठरिया। राजा से विनती कैले बैजू भी लखाया, अरे नमवा हमार बैजू जाने ला जहानवा, अरे हम न बानी पागल गए चलवे पागल आयो हो। जब राजा ने आदेश दिया कि इस पागल को हथकड़ी लगाकर जेल की कोठरी में बंद कर दो, झरझर आंसू गिरे लगल बैजू बावरा गुरु के। कलन के महाराज हमके पागल का समझत हुआ, हम नहीं पागल, ई हमार चलवे पगला गइल बा। आपके ई भरम बा कि हम एकर गुरु ना हई, तेगो काम करा, गावे के हमके आज चेला के समानावा, गावे दा हमके आज चेला के समानावा, के हो गुरु के हो चेला जाई फरियाया, पहले गौले नायक वही सभावा के बिचावा, एकरे बाद बैजू उठले मन में हारा साया, तमुरा पे भैनी मूर्तिमान कुल रगनिया, सातों स्वर साथे आठों ताल लहराया, भूल गई मिश्री सबके कनवा के भीतरा, झूमे जरा चेतन अपन सुधी बिसराए हो। बैजू बावरा कलन के पागल समझत हुआ, एक मेरे चेला के सामने हमके गावे का मौका दे दा कि गुरु हो के चेला बात फरिया जाई। बादशाह कलन की सही यार, वो तो गोपाल नायक कह रहा था कि हमारा कोई गुरु नहीं है, पागल है, और इसमें दम नहीं होती तो गाने का मौका क्यों मांगता। पहले तो गोपाल नायक गौलन, जब ये गा के बैठलन तब बैजू गुरु अपने गुरु को अपने मन में याद करके जब तमुरा उठौलन भैया, तो सातों स्वर आठों ताल 3600 रागनी वो तमुरा पर मूर्तिमान हो गई। और जब राग छेड़न है तो लगे कि सबके कान में मिश्री घोर के पियावल जाती है। जड़ चेतन जे जहां रहे वहीं झूमे लगल। कल की कायदा चलवा के गाओ। गोपाल नायक गाना चाहता है लेकिन उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। तमुरा जमीन पे गिर गया, केवल रोए जा रहा है। चंद्रसेन राजा का आदेश हुआ, ये जरूर धोखेबाज है, अपने गुरु का अपमान किया है, इसको हथकड़ी पहना दो और जमीन पे लेटा करके मत वाले हाथी से रौंदवा दो। बैजू बावरा की आंखें बरस पड़ी। महाराज, बड़े बड़े राजाओं के सामने जब कलाकार गाता है राजा लोग खुश होते हैं तो कुछ न कुछ इनाम देते हैं। आज पहली दफा ऐसे मैं राजा को देख रहा हूं कि हमें बगैर इनाम दिए और चेला को सजा सुना दिया। कहें बैजू, क्या तुम वही बैजू तो नहीं जो 16 वर्ष की अवस्था में तानसेन को हरा करके उसका गर्दन नहीं काटा बल्कि उसकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। कलन हाँ साहब, वो हमार जवानी का रूप रहल, आई जवन देखत हुआ आई बुढ़ाई का रूप। तब बादशाह कलन की जीवन इच्छा हो, जीवन तुम्हारे मन में भाव आवे, उहे हमसे मांगा।
कलन की ठीक हो, हम मानव तो दे देबा ना, कलन की दे दे, लेकिन एकर पापी निर्लज्ज लोभी का जान को छोड़कर कुछ भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा। आखिरी खड़ी में लिखा है कि पढ़ल, अरे कहला राजा इनाम तो के दे बदनवा, मांगा और कुछ मंगनवा, तू छोड़ी के जनावा। राजा चंद्रसेन कहे बैजू बावरा के सामने, शंकर भी सह सके नहीं गुरु का कलसित अपमान, का घुसुंडी कौआ भइल मंदिर के दरमियान, शान से न छुअल चरनिया, तू छोड़ी के जनवा। राजा चंद्रसेन आदेश दिए क्या, चलल मस्त गजराज काल बन के नायक के आगे, गावे के अवसर फिर बैजू बादशाह से मांगे, त्यागे मनवा का गलनिया, तू छोड़ी के जना। हथकड़ी पहना करके, पैर में बेड़ी पहना करके सड़क पर लिटा दिया गया गोपाल नायक को, और हाथी को मदिरा पिला करके आदेश दिया कि कुछवान हाथी को हुलो। गोपाल नायक की छाती पर पैर रख करके और इसका जीवन अंत कर दे। जब हाथी के लोग हुले लगलन तब बैजू बावरा कर के भैया महाराज चंद्रसेन जी, अब मुझे एक मौका दे दो गाने के लिए। जब मौका मिलल गावे कहो भैया, तब कभी जी लिखत हुआ, देखे ताल गणेश शंकरा भरण रागी झनकौले, देखे गणेश ताल शंकरा भरण राग झनकौले, अरे लइके ध्यान गजरा सुने न आगे कदम बढ़ौले, पौले फिर अपन निसनिया, तू छोड़ी के जाना। जब बैजू बावरा राजा चंद्रसेन के द्वारा आदेश पालन गावे का, तब तमूरा उठौलन आ शंकरा भरण राग, गणेश शंकरा भरण राग का जब आलाप लेहलन ना, तब मस्त गजराज आगे कदम ना बल्कि पीछे हटे लगल। आज जब तक की गौलन एकदम हाथी का शरीर कोचवान कुछ कुछ की छलनी कह दहलन, लेकिन मस्त होके वो गजराज गणेश शंकरा भरण राग का आनंद में डूब गई, आगे कदम ना बढ़ौलस। महाराज आकर बैजू बावरा के आगे हाथ जोड़कर रो रहे हैं, धन्य हो बैजू बावरा, दुनिया में किसी को गुरु मिले तो ऐसा जो अपने निर्लज्ज बेहया बेशरम शिष्य का भी अपने गीत संगीत के द्वारा प्राणदान मांग लिया। ऐसे होते हैं गुरु जगत में बाबू। कवि जी आखिरी लाइन लिखे, गुरु बिहारी गुरुपत्तू सरगम से मान मन बहलावे, गुरु बिहारी गुरुपत्तू सरगम से मन बहलावे, काया छे बर बीच सभा में दुश्मन के दहलावे हो। ए भैया उजड़े गुलशन का माली रो पड़ा,
राज दे सूबेदार के वार न जाला खाली उजड़े गुलशन का माली रो पड़ा संवरी